हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज राजस्थान में संत संप्रदाय भाग 2 यानी पार्ट 2 मुख्य तथ्य के साथ पूरी जानकारी के साथ लेके हाजिर हूँ। और उससे पहले आपको थोड़ी एक रिक्वेस्ट कर दूं कि प्यारे दोस्तों, आप इस चैनल को ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना ही अपने दोस्तों में सपोर्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लाइक शेयर और कमेंट और सपोर्ट किया करो ताकि मेरा इससे हौसला बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की ओर। तो बात कर लेते हैं हरिदास निरंजनी की। इनका जन्म कापडोद नागौर में हुआ और हरिदास जी श्रृंखला क्षत्रिय परिवार के थे। इनका मूल नाम हरि सिंह था और हरिदास जी ने निर्गुण भक्ति का उपदेश देकर निरंजनी संप्रदाय चलाया। इनके उपदेश मंत्र, राज प्रकाश तथा हरिपुरुष जी का वाणी में संग्रहित है। हरिदास जी संत बनने से पहले डकैत थे और हरिदास यानी हरिपुरुष जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। और इनको कुटुंबियों के महात्मा ने समझाया कि जो हत्या या लूट करेगा वही उस पाप का भागीदार होगा। तो ये सुनकर हरिदास जी ने डकैत का मार्ग छोड़ दिया और हरिदास जी ने तीखी डूंगरी पर जाकर घोर तपस्या की और गाड़ा बास यानी गाड़ा दाम नागौर की डीडवाना तहसील के गांव में हरिदास जी ने समाधि ग्रहण की, यानी वहाँ पे उनकी समाधि है। तो पहले ये डकैती का काम करते थे, परंतु एक दिन एक महात्मा ने इन्हें समझाया कि जो व्यक्ति हत्या व लूट मार करता है वही उस पाप का भागीदार होता है, तो ना कि उसको खाने वाला। यही सुनकर हरि सिंह डकैती का कार्य छोड़कर कापडोद के नज़दीक तीखी डूंगरी पर घोर तपस्या कर अपना एक निरंजनी संप्रदाय चलाया। तो इनकी समाधि है वह है तीखी डूंगरी, डीडवाना तहसील के निकट। तो इनके उपदेश हैं यानी जो मंत्र हैं दिए हुए, उनकी बात करते हैं। तो मंत्र राज प्रकाश तथा हरि जी की वाणी में संग्रहित है। ये तो भी हो गया। चलते हैं इसकी बात कर लेते हैं संत रैदास की। संत रैदास जी के गुरु का नाम रामानंद था और रैदास जी की वाणियों को रैदास की पर्ची भी कहते हैं। रैदास चमार जाति से थे और रैदास जी जाति पाति व ब्रह्मा अनबरों के कट्टर विरोधी थे। रैदास की वाणियाँ मानवता, सहिष्णुता, आत्मसमर्पण, भक्ति आदि विषयों से संबंधित रसों को लोगों के दिलों में आज तक प्रेरणा के स्रोत बनी हुई है। कबीर दास जी ने रैदास को संतों का संत कहा और रैदास जी की छतरी चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर के एक कोने में है और मीराबाई के गुरु का नाम भी रैदास है। एग्जाम में से पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, तो मीराबाई के गुरु का नाम रैदास है। और रैदास के ग्रंथ को क्या कहते हैं, तो रैदास के ग्रंथ वो हैं उसे पर्ची कहते हैं या पर्ची कहलाते हैं। संत जयमलदास की बात की जाए तो संत जयमलदास जी राम सनेही संप्रदाय के से प्रसिद्ध संत श्री माधोदास जी के दीवान के शिष्य थे और जयमलदास जी ने हरि रामदास जी की दीक्षा दी थी। हरि राम जी को दीक्षा दी थी और जयमलदास जी को सिंह थल खेंडापा शाखा का आचार्य भी माना जाता है। अब आगे बात करते हैं आचार्य परशुराम की। तो इनका जन्म 16वीं शताब्दी में ठिकरिया गांव सीकर में हुआ था। तो इनके जन्म पूछा जाता है तो इसका जन्म का बताना आपने। ठिकरिया गांव सीकर में हुआ था। आचार्य परशुराम 36वें निम्बार्क
निम्बार्काचार्य थे और इन्होंने हरिव्यास देवाचार्य में से दीक्षा प्राप्त कर मथुरा में नारद टीले पर तप किया था। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थापना के साथ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जहां पर इन्होंने जीवित समाधि ली। तो ये टॉप का क्वेश्चन तैयार होता है कि पूछा जाता है कि सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, तो ये पूछा जाता है। तो इसका आपने आंसर होगा सलेमाबाद अजमेर में। सलेमाबाद में आज भी उनकी चरण यादुकाओं की पूजा की जाती है। जयपुर नरेश जगत सिंह ने सलेमाबाद जाकर आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त किया और तत्पश्चात राजकुमार जयसिंह का जन्म हुआ। 19वीं सदी में इस राजवंश ने इस संप्रदाय को काफी आश्चर्य प्रदान किया। अब करते हैं गुद्दड़ संप्रदाय की बात। तो गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक संत दास जी थे और इस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी यानी प्रमुख पीठ दातड़ा भीलवाड़ा में है। और संत दास जी गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे, यानी गुदड़ी से जो कपड़े तैयार किए जाते हैं वो पहनते थे संत दास जी, इसलिए इसे संप्रदाय का नाम भी गुद्दड़ संप्रदाय यानी मुद्दड़ लिखा हुआ है, गुद्दड़ संप्रदाय पड़ गया। गुद्दड़ संप्रदाय पड़ गया। आगे बात करते हैं प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय कृष्ण भगवान को अपना आराध्य देव मानने वाले प्राणनाथ जी या जामनगर गुजरात ने अपने गुरु इजानंद स्वामी से दीक्षा लेकर प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की। ये जामनगर गुजरात में है। तो प्राणनाथ जी की शिक्षाएं व उपदेश तो इसकी बात की जाए तो प्राणनाथ जी की शिक्षाएं व उपदेश कुंजलभ स्वरूप नामक ग्रंथ में उल्लेखित है। प्रणामी संप्रदाय मुख्य पीठ पन्ना जो मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी आदर्श नगर जयपुर में रहते हैं, जहां इनकी पीठ है। आगे बात कर लेते हैं संत रामदास जी की। तो इनका जन्म बीकमकोर ग्राम जोधपुर में हुआ तथा मृत्यु खेड़ापा में हुई। रामदास जी ने रामसनही संप्रदाय की श्री हरि रामदास जी से दीक्षा ग्रहण कर इस संप्रदाय को खेड़ापा शाखा से स्थापित किया। तो आगे बात करते हैं संत नवलदास जी, जिसने नवल संप्रदाय की स्थापना की। नवल संप्रदाय के प्रवर्तक संत नवलदास जी थे और संत नवलदास जी का जन्म हसोलाव गांव नागौर में हुआ था और नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो जोधपुर में है और इनकी वाणी संग्रह नवलेश्वर और अनुभव वाणी में है। आगे बात कर लेते हैं अलखिया संप्रदाय। चूरू जिले में जन्मे स्वामी लालगिरी द्वारा 10वीं शताब्दी में इस निर्गुण भक्ति संप्रदाय की स्थापना की गई। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में है। अक्खल स्तुति प्रकाश इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है। अब मुस्लिम संप्रदाय से जो संत गुजरे उनकी बात कर लें तो उनकी बात की जाए तो नरहड़ के पीर, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, तीन चार की हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नरहड़ के पीर के नाम से हजरत शक्कर बाबा बताया जाता है और इनकी दरगाह चिड़ावा झुंझुनू के पास नरहड़ ग्राम में है। शेख सलीम चिश्ती नरहड़ पीर के शिष्य थे, जिनके नाम पर बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम जिसका नाम सलीम रखा, जिसको हम कहते हैं जहांगीर। और नरहड़ पीर को शेखावाटी प्रदेश में जो आ जाते हैं जिले सीकर, चूरू, झुंझुनू क्षेत्र में पूरी मान्यता प्राप्त है। नरहड़ के पीर का उर्स जन्माष्टमी में भरता है और पुरानी मान्यता के अनुसार पागलपन के आराध्य रोगी भी इनकी जात से ठीक हो जाते हैं। और नरहड़ के पीर वागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध हैं और नरहड़ पीर की दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा स्थल है।
अब बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म फारस के एक गांव सर्जरी नहीं, यहाँ पे संजरी है, वो ये लिखा हुआ है, इसमें गलत लिखा हुआ है, संजरी में हुआ था, जिसे संजर कहते हैं। और अजमेर ज़िले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहाँ उर्स विशाल मेला भरता है। यहाँ उर्स रजब मास की यानी रजब माह की 1 तारीख से 6 तारीख तक भरता है। और इस साल जो मेला भरा गया था वो 808वां उर्स था। और मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में अजमेर को अपनी कर्मस्थली बनाया, जो कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें यहाँ पे आए थे। तो उर्स का मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव व सर्वोच्चम केंद्र है। और अकबर पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से पैदल जियारत करने यहाँ आए थे ख्वाजा मोइनू की बारगाह में। और पीर फखरुद्दीन की बात की जाए तीसरे नंबर पर, तो इसका तो कोई ज़्यादा रोल नहीं आया। देखो, ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर हैं। पीर फखरुद्दीन की दरगाह है गलियाकोट डूंगरपुर में दरगाह है। इतना ही पूछा जाएगा पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है, तो ये गलियाकोट डूंगरपुर में है। तो अब इसकी बात कर लें कि राजस्थान के संत संप्रदाय ट्रिक है उनकी प्रमुख गद्दियाँ, जो कि संप्रदाय कहाँ हैं, उसकी गद्दी कहाँ हैं, इन सब की बात की जाए तो अलखिया संप्रदाय है जो बीकानेर में है। और बिश्नोई संप्रदाय जो कि बिश्नोई संप्रदाय की बात की जाए तो बिश्नोई संप्रदाय मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में है। और जसनाती संप्रदाय है कतरिया सर बीकानेर में है। गुर्जर संप्रदाय दातड़ा भीलवाड़ा में है। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा भीलवाड़ा में है। लालदास जी संप्रदाय नगला भरतपुर में है। दादूपथ नारायणा जयपुर में है। गोडिये जिसे ब्रह्मा संप्रदाय गोविंद देव जी जयपुर में है। रामनंदी संप्रदाय गलताजी जयपुर में है। और रसिक संप्रदाय रेवासा सीकर में है। और निरंजवी संप्रदाय गाड़ा डीडवाना नागौर में है। नाथ संप्रदाय जोधपुर में है। नवल संप्रदाय ये भी जोधपुर में है। वल्लभ संप्रदाय यहाँ पे नाथद्वार लिखाना था, यहाँ पे नाथदास लिखा नाथद्वार राजसमंद में है। और निम्बारक संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर में है। चिश्ती संप्रदाय जो कि अजमेर में है। चरणदास जी संप्रदाय ये दिल्ली में है। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको मैंने वीडियो अपलोड प्रोवाइड करवाया भी। आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस स्टोरी ऑफ स्टोरी चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और सपोर्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।